Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of section 144. Section 144 defines auditor not to render certain services. अभी तक हम लोग सेक्शन 139 टू सेक्शन 143 तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं कंपनी ऑडिट का। सेक्शन 139 में हम लोग देखे थे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। सेक्शन 140 था फॉर द रिमूवल एंड रेसिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर। सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। सेक्शन 142 फॉर द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर एंड सेक्शन 143 जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 144। सेक्शन 144 डिफाइंस ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ओके, जो एक ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट होता है तो वो जो उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चाहे ऑडिट कमेटी है, वो जो बोलता है वो करता है, ठीक है। बट कुछ ऐसा काम है कि जो कि उस कंपनी का जो बीओडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बोले, चाहे उस कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी ये काम बोलेगा भी तो भी ऑडिटर नहीं कर सकता है। मतलब कंपनी लॉ रिस्ट्रिक्ट कर चुका है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। एक ऑडिटर किसी कंपनी में अगर अपॉइंट होता है तो वो इस जो सर्विसेज है, नॉन सर्विसेज को छोड़ करके वो और टोटल काम कर सकता है, सिर्फ नॉन सर्विसेज को छोड़ करके। ओके, हम लोग अब टेस्ट पे आते हैं। एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट सेल्फ प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड और ऑडिट कमेटी। जो अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी वो काम कर सकता है। ऐसा केस में भी बट सच सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फ्लोइंग सर्विसेज। बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी जो सर्विसेज बोलता है कि आप करें, वो सर्विसेज एक जो नॉन सर्विसेज है वो खाली ऑडिटर नहीं कर सकता, इसके अलावा टोटल काम ऑडिटर कर सकता है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन सा काम है जो कि एक ऑडिटर नहीं कर सकता है। ओके, पहला है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। कंपनी में एक ऑडिटर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं कर सकता है। अरे कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हुआ है फॉर द ऑडिट पर्पस, मींस चेकिंग पर्पस, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने ना जाके वो बनाने लगेगा। तो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस वो नहीं कर सकता है। इंटरनल ऑडिट भी नहीं कर सकता है, जो कि सेक्शन 138 में डिफाइन है इंटरनल ऑडिट। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी काम नहीं कर सकता है। एक्चुअली सर्विस भी नहीं दे सकता। एक्चुअल सर्विसेज जनरली इंश्योरेंस कंपनी में एक एक्चुअली होते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, तो वो काम भी नहीं कर सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस भी नहीं दे सकता है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं दे सकता, और रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस भी नहीं दे सकता, और मैनेजमेंट सर्विसेज भी नहीं दे सकता, और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये काम भी नहीं कर सकता। तो ये जो नॉन सर्विसेज है जो एक ऑडिटर नहीं कर सकता है, तो इसके अलावा टोटल सर्विसेज कर सकता है। फ्रेंड्स, वन सेक्शन था सेक्शन 143, उसमें हम लोग एक सब सेक्शन था उसका मिस हो गया था पिछले वीडियो में, वो मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में। वो सेक्शन था सेक्शन 143 सब सेक्शन 8। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ ए कंपनी। बोलता है कि अगर कंपनी का अगर ब्रांच है इंडिया में, ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, वेयर ए कंपनी हैज ए ब्रांच ऑफिस, द अकाउंट्स ऑफ दैट ऑफिस शैल बी ऑडिटेड आइदर बाय, अगर इंडिया में ऑफिस है तो उसका ऑडिट करेगा कंपनी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139। जो कंपनी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है सेक्शन 139 में वही ऑडिट करेगा, या और बाय एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 139। अगर कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है वो इंडिया से बाहर है तो फिर इफ द ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस शैल बी ऑडिटेड आइदर बाय कंपनी ऑडिटर और बाय एन अकाउंटेंट और बाय एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ब्रांच ऑफिस। बोलता है कि और बाय एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ दैट कंट्री। उस लॉ के हिसाब से कोई अगर ऑडिटर बनता है तो वो भी ऑडिट कर सकता है। कहता है कि द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंपनी ऑडिटर विथ रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ द ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑडिटर इफ एनी शैल बी द कंटेंट इन सेक्शन 143।
सबसेक्शन 1 to 4। द ब्रांच पावर उससे ही रहेगा जो 143 में जो दिया हुआ है। द ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस एग्जामिन्ड बाय हिम एंड सेंड टू इट टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु शैल डील इट विथ रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाएगा वो हेड ऑफिस में भेज देगा, ये बोलता है। द प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर शैल आल्सो एक्सटेंड टू सच ब्रांच ऑडिटर, जो कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 में हम लोग डिस्कस किए थे फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, वो भी यहाँ पे भी इसको पावर दिया गया ब्रांच ऑडिटर को। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 144 इज कंप्लीटेड। इसका कुछ पार्ट जो हम लोग डिस्कस नहीं किए थे लास्ट वीडियो में, सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 था, वो बोलता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 था ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ ए कंपनी। सो ये दोनों सेक्शन हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय लेक्चर देन प्लीज लाइक माय वीडियोस and share with your friends, and most important, please subscribe my channel. Thank you.